नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो पूजा मंदिर से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो दैनिक जीवन में हम पूजा पाठ करते हैं उससे संबंधित वीडियो होने वाली है और आप सभी के कमेंट पे है, जैसे कि हमें अपने घर में पूजा मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए और पूजा मंदिर में कितने देवी देवता होने चाहिए, किन किन देवी देवताओं की पूजा नित्य प्रतिदिन हमें करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, किस तरह का भोग प्रसाद हमें मंदिर में चढ़ाना चाहिए और भोग प्रसाद कितनी देर तक चढ़ाना है। ठीक है। और पूजा में जो प्रतिदिन हम फूल चढ़ाते हैं, समीपत्र, दुर्वा घास, ये सभी चीज़ चढ़ाते हैं, उसे हमें बाद में कैसे हटाना होता है और उसे कहाँ पर विसर्जित करना होता है। खास तौर से जो मंदिर से माला वगैरह मिलती है, कभी कभी आप जब मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी आपके गले में माला डाल देते हैं, आपके बच्चों के गले में इस तरह के जो पुष्प हमें मिलते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। और जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं, जैसे कि आप 2 से 3 दिनों के लिए किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आप अपने मायके जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने पूजा घर में कैसे देवी देवताओं की पूजा हो सके, क्या करें कि हमारे भगवान हमसे रुष्ट ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको इन तक देखनी होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा मंदिर के बारे में। तो पहले यही जानते हैं कि पूजा घर कहाँ पे बनाना चाहिए। तो यदि हम वास्तु की देखते हैं, वास्तु के अनुसार पूजा हमारा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूर्व और उत्तर के कॉर्नर को, ईस्ट एंड नॉर्थ के कॉर्नर को ईशान कोण कहा जाता है। अब हर लोगों के घर में ईशान कोण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना है, ईस्ट की वॉल पे या फिर नॉर्थ की वॉल पे आपको अपना पूजा मंदिर रख लेना है और वहीं पर बैठकर पूजा अर्चना करते रहना है। जब आप अलग से चौकी लगा के पूजा करते हैं तब पर भी इन दिशाओं का ध्यान आपको रखना है। ठीक है। आपको पूजा मंदिर इन स्थानों पर कभी नहीं बनाना है। कहाँ पर? सबसे पहला तो रसोई घर में। बहुत सारे लोग अपने रसोई घर में पूजा मंदिर बना लेते हैं, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपके घर में खर्चे बढ़ते हैं। आपका जो धन होता है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में खर्च होता है। इसलिए आपको अपने रसोई घर में पूजा मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे पूजा मंदिर बना लेते हैं। ऐसे में आपके घर के जो बच्चे होते हैं उनका मन बहुत चंचल होता है, उनका मन पढ़ाई लिखाई में बहुत कम होता है। इसलिए सीढ़ियों के नीचे कभी भी रसोई घर या पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बालकनी में पूजा मंदिर बना लेते हैं। बालकनी में भी पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। बेडरूम में भी नहीं बनाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग का प्रश्न आ सकता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा एक मकान है यानी एक कमरा है और उसमें हम कैसे करें। उसमें भी आप इस तरह से दिशाओं का ध्यान रखते हुए उस दिशा में मंदिर बनाकर वहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं या फिर पूजा मंदिर का पट बंद कर सकते हैं पूजा के बाद। इस तरह से करके आप पूजा मंदिर सही दिशा में बनाएं, तभी उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात, कितने देवी देवताओं की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों का संशय यही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूजा से संबंधित ही बहुत सारी जानकारी, पूजा में चंदन कैसे लगाना है, मंत्रों का जप कैसे करना है, किन किन देवी देवताओं का हमें रखना है, ये सभी जानकारी ऑलरेडी मैंने दी है, लेकिन आप सभी वीडियो देखते ही नहीं हैं और जितने नए व्यूअर्स आते हैं अलग अलग कमेंट करते हैं, तो मजबूरी में मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको अपने पूजा मंदिर में पंच देवी देवताओं की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। सबसे पहला भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, तो आपको भगवान गणेश की प्रतिमा, लक्ष्मी गणेश की जो हम दीपावली पे लाते हैं, वो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगला भगवान शिव की, तो भगवान शिव की अकेले पूजा नहीं की जाती है, इसलिए शिव परिवार आपके घर में होना चाहिए। इससे हमारे घर में एकता बनी रहती, प्यार बना रहता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आपने कभी ध्यान से शिव प्रतिमा देखी है शिव परिवार की? उसमें सभी एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन कौन? नंदी बैल है, वहीं पे सर्प है,
वहीं पर मोर है जो कि कार्तिकेय भगवान की सवारी है, वहीं पर चूहा है जो कि भगवान गणेश की सवारी है, और माता की सवारी सिंह यानी कि शेर। ये सभी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, इसलिए एकता भाव से, सामंजस्य की भाव से उस प्रतिमा में ये दर्शाता है कि घर में एकता रहती है ऐसी प्रतिमा रखने से। तो आप ये प्रतिमा ज़रूर रखें। अगली प्रतिमा माँ दुर्गा की होती है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। देवताओं ने भी माँ शक्ति का आवाहन किया था अपने बचाव के लिए। जब राक्षसों ने देवताओं को परेशान किया था तब माँ शक्ति का प्राकट्य हुआ था। इसलिए हम मनुष्य अपने दुश्मनों से रक्षा के लिए, शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, माँ दुर्गा की प्रतिमा आप रखें, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, क्योंकि जीवन जीने के लिए, इस संसार में अपना जीवन यापन करने के लिए माँ लक्ष्मी की आवश्यकता है और भगवान विष्णु की आवश्यकता है, क्योंकि उस धन को हम खर्च कैसे करें उसकी बुद्धि, उसकी शिक्षा भगवान विष्णु से मिलती है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि जो भगवान विष्णु होते हैं मोक्ष के दाता होते हैं, हमें इस जीवन से मुक्ति दिलाते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये पंच देवी देवता माने गए हैं। एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और माँ शक्ति, ये पंच देवी देवता हैं जो कि हमें प्रतिदिन अपने घर में पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। अब आती है कि हमें भोग क्या लगाना है, क्योंकि देखिए अलग अलग देवता हैं, अलग अलग प्रिय चीज़ें हैं। देखिए प्रतिदिन आप बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ों पर आप ना जाएं। प्रतिदिन आप आराम से, श्रद्धा भाव से जो भी आपको मिल जाता है वो भोग आप लगाएं। जैसे कि आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, आप ऋतुफल, कोई ऋतुफल है वो आपके घर में है आप लगा दीजिए, आप कोई मिष्ठान आपके घर में बना हुआ है वो आप भोग लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, जो भी श्रद्धा भाव से हम देवी देवताओं को समर्पण की भावना से उन्हें देते हैं वो सदा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आप भोग इस तरह से लगाएं। और लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उनका लड्डू गोपाल का जो बाल रूप होता है उन्हें माखन, मिश्री और कच्चा दूध, ऋतुफल, पंचमेवे का भोग आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भोग आप लगाएं और जितनी देर आपका पूजा हो रहा है उतनी देर भोग आप लगा के रखें। उसके बाद उस भोग को, पूजा समाप्त होने के बाद जब आप क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, आसन उठाने से पहले भोग उठा लें, उसके बाद आसन उठाकर आप अपने पूरे परिवार में उस प्रसाद को वितरित कर सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगला, जो हमें माला पुष्प मिलता है उसे हम क्या करें, जो प्रतिदिन माला हम खुद चढ़ाते हैं उसका क्या करना है, तो आप उन सभी पुष्पों को एक पात्र में रख लें और एक खाली कंटेनर ले लें या फिर खाली गमला ले लें, नीचे कुछ मिट्टी डाल दें और उसमें उस गमला को फूलों से भरते जाएं, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। धीरे धीरे वो खाद में परिवर्तित हो जाती है और एक पौष्टिक खाद आपकी तैयार हो जाती है, आप अपने फूलों में डाल सकते हैं। इस तरह से विसर्जित कर लें। अब जो ईश्वर के यानी कि मंदिर से हमें पुष्पमाला मिलता उसका क्या करना है, देखिए मंदिर में जो ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के गले में माला फूल होती है वो हमें कभी कभी पुजारी जी दे देते हैं। तो ऐसे में उस माला को, पुष्प को सबसे पहले तो आपको अपने आँखों में लगाना चाहिए। ईश्वर का जो खुशबू है, ईश्वर की जो आभा है आपको स्वयं लेनी चाहिए। आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें रख दें, आपके घर में कोई बीमार है तो आप उनके तकिया के पास रख सकते हैं, आपका बच्चा कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसके स्टडी टेबल पर आप रख सकते हैं। इस तरह से 24 घंटा उस पुष्प का ऑरा आपको लेना है। उसके बाद किसी सुरक्षित स्थान पर आप रख दें और फिर उसका विसर्जन कर दें। इस तरह से मंदिर से चढ़े हुए फूलों का विसर्जन आपको करते रहना है, उसका अनादर हमें नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हम घर से जब जाते हैं तो अपने देवी देवताओं का ख्याल कैसे रखें, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें, क्या हम अपने पड़ोसी को, अपने भगवान को देकर जा सकते हैं? ऐसा आप ना करें। इसीलिए देखिए दोस्तों, हम अपने घर में गृहस्थ जीवन में जो भी देवी देवता रखते हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं और ना ही कभी भी हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने धातु की प्रतिमा की बात कही है। गृहस्थ जीवन में हमेशा कागज की प्रतिमाएं, जो फोटो जिसे आप कहते हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं रखने की बात कही गई, क्योंकि इनका जो पूजा होता है, इनका जो सेवा होता है उसको करना बहुत आसान है। आप
कभी भी सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, दोनों समय पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप जब घर से कहीं बाहर जाएं, एक लोटा जल, एक बड़े से पात्र में जल रखकर उसे ढक दें, कुछ कूड़ा वगैरह ना पड़े। और सभी जो भी देवी देवता भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, या फिर आप बात कह लीजिए नरसिंह भगवान की, यानी विष्णु भगवान से जो भी अवतार उनका हुआ है, उनको तुलसी पत्र वहीं पर आप रख दें। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा दें। यानी कि इस तरह से ये सभी चीज़ें रखकर आप अपने पूजा मंदिर में प्रणाम करके जा सकते हैं। और जब आपका काम समाप्त हो जाए तो आप आकर भगवान का आभार प्रकट करें और उनकी साफ सफाई करके, उनका पूजा अर्चना करके इस तरह से देवी देवताओं को घर पे अकेले छोड़कर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों के, हमें अपने ऋषि मुनियों की बात माननी चाहिए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हमें चलते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।